हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ अपने ठाकुर जी राधा रानी की जन्माष्टमी की ड्रेस, जो कि बन के रेडी है। तो बहुत सुंदर तरीके से मेरे ठाकुर जी राधा रानी की, मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन के रेडी हुई है। उसको मैंने अपने हाथों से ही डिज़ाइन किया और अपने हाथों से ही ड्रेस को स्टिच करके बनाया उनके लिए, क्योंकि जब तक कहते हैं ना अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से ना की जाए तब तक उसका आनंद नहीं आता, और जब वो धारण करते हैं उसका आनंद ही अलग है। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं, ये है मेरा राधा रानी का लहंगा, जो कि बहुत सुंदर तरीके से बन के रेडी हुआ है। और मैंने उसके नीचे थोड़ा सा लेस का वर्क किया है, मतलब मोटी लेस लगाई है, थोड़ी सी चौड़ी पट्टी की, और उसके ऊपर मैंने ब्लू कलर की लेस लगाई है। तो मैंने ये थोड़ा सा जो कलर है पैरेट कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेट और ब्लू और पिंक कॉम्बिनेशन में मैंने अपने ठाकुर जी की ड्रेस रेडी की है। तो ये मेरी राधा रानी का लहंगा, और ये है मेरी राधा रानी का ब्लाउज, जो कि मैंने इस बार अपनी राधा रानी का ब्लाउज स्लीवलेस बनाया है। उसमें ज़्यादा उसकी बाजू नहीं रखी है, क्योंकि जब श्रृंगार करते हैं तो बहुत थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो बाजू तो छूट ही जाती है। तो इस मुताबिक मैंने अपनी राधा रानी का स्लीवलेस ब्लाउज बनाया है। और साथ में मैंने अपनी राधा रानी के लिए एक पिंक शेड में ये दुपट्टा रेडी किया है। ये दुपट्टा पिंक शेड में है, और उस पर मैंने ब्लू लेस लगा के बहुत प्यारा सा दुपट्टा रेडी किया, और मोतियों की लेस लगाई है, क्योंकि मुझे उनको मोतियों की लेस सिर पे जब उनको पहनाती हूँ तो बहुत सुंदर लगती है। और साथ में मैंने ये ब्लू कलर का नेट का दुपट्टा भी एक्स्ट्रा रेडी किया है, क्योंकि दो दुपट्टे तो हम राधा रानी के लहंगे के साथ चलते ही है, एक सिर पे पहनने के लिए और एक उनके आगे लहंगे के साथ पहनने के लिए। तो ये ब्लू और पिंक कलर का मैंने अपनी राधा रानी का दो दुपट्टे रेडी किए हैं। और साथ में मैंने शायद एक एक्स्ट्रा दुपट्टा और रेडी किया है, वो ड्रेस के और लहंगे के साथ मैचिंग के लिए। ये देखा जाएगा कि कैसे मेरी राधा रानी ये धारण करती है, कैसे वो पहनती है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे भी वो श्रृंगार कराएंगी, अगर मुझे लगेगा कि उनको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं उनको ये भी दुपट्टा पहनाऊँगी। तो अब इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ अपने, ये तो थे मेरी राधा रानी की ड्रेस, जो कि जन्माष्टमी के लिए बन के रेडी है। बहुत सुंदर सी ड्रेस बन के रेडी हुई है। आई होप आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी राधा रानी का ड्रेस और लहंगा चोली कैसा लगा आपको। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने ठाकुर जी की ड्रेस, जो कि जन्माष्टमी पे ही कल मेरे ठाकुर जी ये ड्रेस पहनेंगे। तो ये है ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में मेरे ठाकुर जी के लिए धोती, जो कि ये प्लेन एक दुपट्टे की तरह ही है, क्योंकि जब उनको पहनाई जाती है तो प्लेट्स वगैरह डाल के ही धोती पहनाई जाती है। तो ये अभी प्लेन है। तो ये ठाकुर जी की प्लेन, उस पर मोटिया मैंने बॉर्डर लगा के, थोड़ा लेस लगा के उनको धोती रेडी की है। अभी बीच में सोच रही थी इसके मैं गोल्डन वर्क भी कर दूं, तो टाइम नहीं मिल पाया, अभी इतना ही हो पाया। तो देखती हूँ जब उनका श्रृंगार करूँगी तो बीच में धोती में बीच में अगर उनको पहना पाई तो पहनाऊँगी। तो साथ में मैंने अपने ठाकुर जी के लिए ये ऊपर से धोती के ऊपर उनकी स्कर्ट तैयार की है। ये भी लहंगे की तरह है। साथ में बीच में देखिए, जब उनको हम बांध देंगे तो ये बीच में उनके स्कर्ट में गैप जो दिखेगा, उससे वो बहुत सुंदर स्कर्ट निकल के आती है और बहुत सुंदर लगेगी। और ये है मेरे ठाकुर जी का छोटा सा उनका दुपट्टा। मैंने इस बार थोड़ा छोटा दुपट्टा बनाया है, क्योंकि श्रृंगार वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दुपट्टा फिर दिखता ही नहीं है, तो हमें टकिंग करने के लिए दुपट्टे में थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो थोड़ा मैंने इसकी लेंथ कम रखी है, पर बहुत सुंदर दुपट्टा बना है ये भी। और साथ में सेम राधा रानी की तरह जैसे ही मैंने उनका पिंक कलर ये ब्लू कलर का दुपट्टा रखा है, वो जो कि नेट का दुपट्टा है। तो दो दुपट्टे मैंने अपने ठाकुर जी के लिए भी रेडी किए, और सेम एक एक्स्ट्रा दुपट्टा ग्रीन कलर का भी लिया है। ये मैं उनको शायद पगड़ी जब पहनाऊंगी तो मैं उनको यूज़ कर पाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी के हाथ पे 2-3 दुपट्टे पहनाने थोड़े मुश्किल होते हैं, इतनी जगह नहीं होती है कि श्रृंगार के साथ वो भी पहनाया जाए, तो वो देखते हैं। तो ये साथ में मैंने पटके रेडी किए हैं, जो कि मैं अपने ठाकुर जी को पगड़ी में पहनाने के लिए उनके अलग से ड्रेस के साथ मैचिंग करके बना लेती हूँ। तो अब ये है मेरे ठाकुर जी को, क्योंकि मैं उनको चोली नहीं पहना रही हूँ, ना ही उनको कुर्ता पहना रही हूँ, तो मैंने ये एक्स्ट्रा एक रिबन की भांति रेडी किया है। तो जब उनको पहनाऊँगी तब आप देखना उनका श्रृंगार मैं कैसे करूँगी। तो ये मैंने अलग से बनाया है। और ये साथ में मैंने उनके कुछ अटैचमेंट्स बनाई है, मतलब 3 अटैचमेंट्स। जब उनको पगड़ी पहनाई जाएगी तो मैं जब श्रृंगार करूँगी तो देखते हैं ये अटैचमेंट मेरे ठाकुर जी कैसे पहनेंगे। तो साथ में मैंने ये कलगी अटैचमेंट्स उनकी एक्स्ट्रा
बनाई है, जो कि ये बहुत सुंदर बनी है और मुझे बहुत प्यारी भी लगी है। हर बार की तरह इस बार ये अटैचमेंट बहुत सुंदर बनी है, बिल्कुल सर्कल शेप में बनी है और जब वो सिर पे लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी उन पे। और साथ में ये एक लेस है जो बच जाती है, जैसे तो हमें पगड़ी वगैरह पे बांधने में थोड़ा सा उनको डेकोरेट करने में आसानी होती है। तो डेकोरेट जब हम करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें चाहिए ही होती है, तो ये उनमें यूज़ हो जाती है। तो ये थी मेरे ठाकुर जी की जन्माष्टमी की ड्रेस। तो जब वो पहनेंगे इसको तब इस ड्रेस की शोभा और बढ़ जाएगी। कहते हैं ना, जब हमारे ठाकुर जी जिस चीज़ पे हाथ रख दे उसमें तो चार चांद लग ही जाते हैं। तो सेम वैसे ही जब मेरे ठाकुर जी मेरे हाथ की बनी हुई ये ड्रेस पहनेंगे तो उसका आनंद, उसकी अनुभूति एक अलग ही है, उसका एहसास एक अलग ही है। और देखते हैं कल मेरे ठाकुर जी श्रृंगार करके कैसे लगते हैं और उनका रूप कैसा आता है। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, साथ में वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, क्योंकि बिना ठाकुर जी राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के बिना हमारा सब श्रृंगार अधूरा है, क्योंकि जन्म तो हमारे बाल गोपाल जी का तो हुआ है। तो ये है मेरे बाल गोपाल जी की ड्रेस, जिस पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम वर्क किया है, मोर पंख लगा के इसको और खूबसूरत और सुंदर ड्रेस बना दिया है। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगी, आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है मेरे जो मेरे 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी है, उनके लिए ये ड्रेस रेडी की है मैंने। तो साथ में ये चोली है जो मैंने एक्स्ट्रा बनाई है, अटैच करके नहीं बनाई है। और ये चोली भी उन्हीं के अलग से पहनाई जाएगी। और साथ में उनका एक रिबन भी तैयार किया है, मतलब एक पटका कह लीजिए या एक दुपट्टा कह लीजिए छोटा सा। तो ये सेम मैंने जैसे अपने ठाकुर जी का रेडी किया वैसे ही मैंने अपने बाल गोपाल जी के लिए भी रेडी किया, अपने लल्ला के लिए। तो ये है मेरे छोटे 0 नंबर साइज़ के बाल गोपाल जी के लिए, क्योंकि 0 नंबर साइज़ में ज़्यादा ड्रेस में आप कुछ ताम झाम नहीं कर पाते हो, तो ये सिंपल ही है। तो ये थी मेरे दोनों बाल गोपाल जी के, मेरे लल्ला की ड्रेस, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठाकुर साथ में मेरे ठाकुर जी और राधा रानी की भी ड्रेस। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये मेरे ठाकुर जी की जन्माष्टमी की ड्रेस और उनके श्रृंगार बहुत सुंदर लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रेस कैसी लगी है। और साथ में मैं अब आपको दर्शन करा रही हूँ अपने ठाकुर जी, राधा रानी, बाल गोपाल जी के, उनके ज्वेलरी रख के उनका पूरा श्रृंगार दर्शन करा रही हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन कैसा लगा, क्योंकि ये श्रृंगार दर्शन मैंने ये ज्वेलरी की वीडियो एक अलग से बना के अपने यूट्यूब चैनल में ज़रूर डाली हुई है। अगर आपको डिटेल में देखना होगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।